गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट ऑन माइनिंग इंडिया। एंड आई नो काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो अपलोड करे। आई थिंक ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए थे यार वीडियो अपलोड करे। बट देन आई वाज ट्रैवलिंग माई सेल्फ, स्पर्श वॉज बिजी। और स्पर्श को इतना नहीं है, ही इज़ नॉट वेरी यूज टू विद मेकिंग दिस वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। तो यार ठीक है, बट इट वॉज अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। काफ़ी लोड हो गया था फॉर एवरी वन। एंड हाउ वॉज योर न्यू ईयर? क्योंकि आई वॉज इन मोंटेनेग्रो फॉर द न्यू ईयर। तो मैं अभी वापस आई हैव कम बैक टू सर्बिया। मोंटेनेग्रो एक बहुत अच्छी जगह है, इफ़ यू गाइज वांट टू विजिट। इट वाज सच अमेजिंग प्लेस। वहाँ जाके लगता है यार कि लाइफ में और कितना करना बाकी है। एवरीवन इज कमिंग इन पॉर्श, लैम्बोर्गिनीज एंड एवरीथिंग। भाई there is so much more to do in life, and it gives me a motivation कि यार we have to be much more successful. ठीक है, but anyways यार, how was your new year? Do comment. And यार, I want to touch a very important topic in this video. It's called halving. ठीक है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, मुझे पता है काफ़ी लोग अभी बोल रहे हैं अरे यार वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। बट यार काफ़ी लोगों को इस बारे में इवन इफ दे नो, दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्विंग फॉर द होल क्रिप्टो मार्केट, फॉर द कॉइन। तो अभी आप आई थिंक इस साइड में देख सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैंने थोड़े लगा भी रखे हैं। दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम नाइसहैश। ठीक है, तो हैंडशेक, लाइट कॉइन, बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एसवी, एंड देयर आर मोर कॉइन्स जिनकी हार्विंग होने वाली है। रेवन कॉइन, ईटीसी में ब्लॉक रिडक्शन होने वाला है, एंड डैश हो गया, एंड देयर सो मेनी मोर, राइट। तो हार्विंग होता क्या है ड्यूड? हार्विंग में जिसकी अभी सप्लाई है जो भी कॉइन की, लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट जस्ट बिकम्स हाफ, राइट। तो अभी मान लो 100 बिटकॉइन आ रहे हैं दिन के वर्ल्ड वाइड, इतनी बिटकॉइन निकल रहा है माइनिंग करके। तो हार्विंग के बाद 50 बिटकॉइन ही निकलेंगे, राइट। तो ये हार्विंग लाए क्यों थे डेवलपर्स किया? क्योंकि देयर इज अंडरस्टैंडिंग कि एट सर्टन पॉइंट द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन विल बी सो मच हायर, और द वैल्यू शुड बी सो मच हायर कि मतलब आधे बिटकॉइन भी उतने वैल्यू के होने चाहिए, राइट। तो द प्राइस शुड एटलीस्ट डबल अप एंड एवरीथिंग। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी हार्विंग से अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? तो यार फ़र्क पड़ता है क्योंकि हार्विंग जैसे जैसे होता है, देयर हैज़ बीन ऑल हिस्टोरिकल चार्ट्स यू कैन सी यार हार्विंग के बाद उस कॉइन में और मार्केट में, अगर कॉइन बहुत बड़ा है, टॉप 5 कॉइन है, तो उससे मार्केट को भी एक अफेक्ट दिखता है। अगर नॉर्मल कॉइन भी है तो भी उस कॉइन की प्राइस में यू कैन सी अ गुड लिटल पम्प और बिग पम्प है, जैसा भी है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉइन। ठीक है, डिपेंड्स, इट वेरीज कॉइन टू कॉइन। ठीक है, तो लेट मी टेक यू टू माई स्क्रीन रियल क्विक। सो ठीक है गाइज, सो दिस इज द F2 पूल वेबसाइट। आप भी जाके यहाँ चेक कर सकते हो, f2pool.com/halving। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी मोस्ट रीसेंट हार्विंग इज गोइंग टू बी HNS हैंडशेक। ठीक है, ये कॉइन आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हो। इट्स अ डिसेंट कॉइन, ऑल दो मेरी एक वो जो रेडार में नहीं रहता है कॉइन, क्योंकि आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कॉइन। बट इसमें काफ़ी माइनर्स भी हैं, गोल्ड शेल के हो गए, हमर के हो गए। तो ऑल दीज एसिक माइनर्स आर ऑल्सो देयर फॉर दिस कॉइन। पोटेंशियल है, बट आई एम नॉट फॉलोइंग दिस कॉइन मच। डैश ड्यूड, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, इथेरियम से पहले इथेरियम की जगह डैश कॉइन लिया करता था। तो डैश के D3 एक एसिक्स माइनर्स थे जो इतना मेगा फ्लॉप हुए थे कि उसके बाद, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद डैश दैट द प्राइस वेंट डाउन। बट डैश यूज्ड टू बी द सिल्वर कॉइन ऑफ क्रिप्टो करेंसी अर्लियर। तो अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉइन है, अभी भी पॉपुलर है कुछ एरियाज़ में। तो दिस इज हार्विंग इन रफली 5 to 6 months। तो इसकी प्राइस में थोड़ा अपन देख सकते हैं इन्फ्लुएंस। बट जो भी बहुत मेजर हार्विंग होने वाली है इस साल, दैट इज लाइट कॉइन हार्विंग, राइट। तो लाइट कॉइन हार्विंग से अपने को क्या फ़र्क पड़ता है ड्यूड? अभी ये जितने भी स्क्रिप्ट माइनर्स हो गए, जितने भी ये L7, L3++, हैमर D10, या जितने भी ये स्क्रिप्ट के माइनर्स है, स्क्रिप्ट एल्गोरिथम के जो डोज कॉइन, लाइट कॉइन माइन करते हैं, तो दे आर गोना सी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट रिडक्शन। डर मत जाना, इतना ज़्यादा नहीं है ड्यूड, क्योंकि आप जो भी स्क्रिप्ट माइनिंग के प्रॉफिट्स बड़े हुए हैं ना, उस पर 70% प्रॉफिट डोज कॉइन से आता है, 30% प्रॉफिट इस लाइट कॉइन से आता है। ठीक है, सो व्हेन यू डू ड्यूल माइनिंग ऑन ऑल दीज माइनर्स, सो 70% प्रॉफिट डोज कॉइन से आता है, ओनली 30% कम्स फ्रॉम लाइट कॉइन माइनिंग, राइट। तो लाइट कॉइन का अगर प्रॉफिट आधा भी हो जाता है तो वी विल सी 15% रिडक्शन इन प्रॉफिट इन L7 और ऐसे जितने भी स्क्रिप्ट माइनर्स हैं। तो 15% में प्रॉफिट रिडक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी लोगों को डरता है कि यार ये भी हो रहा है, उसके बाद डोज कॉइन का भी प्रूफ ऑफ स्टेक का देयर इज सम रूमर्स अराउंड, बट ऐसा नहीं है। आई विल शो यू आर्टिकल द डेवलपर्स देमसेल्फ हैव टोल्ड कि दे आर नॉट गोइंग टू गो टू प्रूफ ऑफ स्टेक, और उन्होंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। So they only came to know about it once they read the rumors themselves in the media and everything. So they just have a thought about it. यार
मे बी वी कैन मूव टू प्रूफ ऑफ स्टेक। और ये थॉट से एक्सिक्यूशन तक कितना टाइम लगता है अपन सबने देखा ही इथेरियम के केस में, सालों लग जाते हैं। इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस। और डोज कॉइन भी अब छोटा कॉइन नहीं रहा है, मीम कॉइन कह के अपन उसका मजाक उड़ाते हैं, बट ड्यूड इट हैज़ गॉट गुड मार्केट कैप नाउ, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग ऑन माई रेडार। तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन रफली 6 months। इसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग सम वॉट प्राइस पंप इन लाइट कॉइन मे बी नॉट, बट 99% होगा, ठीक है, लाइट कॉइन के प्राइस में। तो मेरे पास थोड़े बहुत लाइट कॉइन, आई डोंट हैव मैनी, बट आई एम नॉट अ बिग बिलीवर ऑफ लाइट कॉइन, बट रखे हैं मैंने। एनी टॉप 10 कॉइन, ट्राई टू कलेक्ट एनीथिंग, ठीक है। फिरो आ गया, XZC, although Firo is a ASIC resistant coin with their own Firo Power algorithm, but I don't think it's very popular with the miners, क्योंकि यार ये इतना ज़्यादा पावर लेता है, it heats the card, and I think if I'm right, if it's the MTP one, तो आपको RAM भी बढ़ानी पड़ती है अपने मदरबोर्ड की and everything to mine Firo, which is total pain. तो I'm not very concerned with this. बिटकॉइन कैश की हाविंग हमेशा बिटकॉइन से पहले होती है, राइट। तो अभी जैसे कि बिटकॉइन की हाविंग आप देखोगे तो मई में है 2024 में, उससे पहले अप्रैल में हो जाएगी बिटकॉइन कैश की हाविंग, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है, बट दिस इज द मेजर फैक्टर विच इज गोइंग टू इनिशिएट द नेक्स्ट बुल रन एज पर द हिस्टोरिकल चार्ट। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट दिस इज माई प्रिडिक्शन, ठीक है। तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। बिटकॉइन की हाविंग होने वाली है नेक्स्ट ईयर मई में, एंड द ब्लॉक रिवॉर्ड विल फॉल फ्रॉम 6.25 to 3.125। तो भाई बिटकॉइन की प्राइस इज गोइंग टू गो क्रेजी, आई बिलीव, ठीक है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट जो अपने GPU माइनर्स को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज इथेरियम क्लासिक की हाविंग। सो इथेरियम क्लासिक इज आई थिंक स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल GPU माइनेबल कॉइन, राइट। ETC हैश इज अ गुड एल्गोरिथम। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो अभी जैसे कि ये लास्ट हाविंग जो हुई थी 2020 में हुई थी हाविंग, ठीक है। तो ये आई थिंक रफली इस टाइम के आसपास हुई थी हाविंग, या रफली इस टाइम के आसपास हाविंग हुई, और 3 महीने बाद प्राइस स्टार्टेड गोइंग पैराबोलिक, ठीक है, मतलब क्रेजी स्काई रॉकेट है। तो आप अभी देखोगे ना, तो बिटकॉइन की हाविंग होगी मई में, राइट। उसके बाद ही 3 महीने बाद ही विल सी इथेरियम क्लासिक की हाविंग। तो जैसे ये बुल रन विल बी कैचिंग द मोमेंटम, इथेरियम क्लासिक विल बी हैविंग इट्स हाविंग। ऑल्दो इथेरियम क्लासिक में द ब्लॉक रिवॉर्ड डजंट बिकम हाफ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो 2.56 से इज गोना बिकम 2.048। तो आप ये मान लीजिए 20% रिडक्शन है, 20% स्टिल अ लॉट, ठीक है। तो आई कैन सी सम गुड पोटेंशियल इथेरियम क्लासिक की प्राइस में, ठीक है। तो आई एम बेटिंग बिग ऑन इथेरियम क्लासिक। आई ऑलरेडी हैव आई एम हॉडलिंग लॉट ऑफ इथेरियम क्लासिक। तो लेट्स होप कि द होल प्लान वर्क्स आउट फॉर एवरी वन। आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद एवरी वन कि इफ यू वॉन्ट टू नो what is my strategy, what is my mindset, this is what it is. तो इथेरियम क्लासिक की भी हाविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GPU माइनर्स। इसके बाद वी माइट सी अ बिग पोटेंशियल। मेरे हिसाब से इथेरियम क्लासिक को एटलीस्ट 10 से 15,000 रुपये या 10 से 12,000 रुपये हिट करना पड़ेगा टू मेक GPU माइनिंग प्रॉफिटेबल मिनिमम, एंड विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। लास्ट टाइम भी इथेरियम क्लासिक हैड हिट $170 एज ऑल टाइम हाई लास्ट बुल रन में। इसके बाद वर्ड्स, जेड कैश, रेवन कॉइन, बट दीज आर डिलेड, तो इतना अपने को अफेक्ट नहीं करता। बट दिस इज वन हाविंग विच विल अफेक्ट GPU माइनर्स अ लॉट, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो दैट्स इट यार। सो गाइज, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ हाविंग। ऐसे से छोटी छोटी हाविंग हिट होते होते ही यू नो द सप्लाई स्टार्ट्स रिड्यूसिंग फॉर मल्टीपल कॉइन्स, एंड देन द सप्लाई ऑफ द मेजर द गोल्डन कॉइन बिटकॉइन रिड्यूसेस, ठीक है। तो बिटकॉइन हाविंग के बाद ऑलमोस्ट एवरी बुल रन हैज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ बिटकॉइन हाविंग। तो लेट्स सी, 1 साल की बात है, वी जस्ट हैव टू सर्वाइव। द बेस्ट पार्ट अबाउट अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपकी बेस्ट क्वालिटी यही होती है कि आप कितना सर्वाइव कर सकते हो उस बिजनेस में, राइट। आप ये नहीं कि यू जस्ट लॉक एवरीथिंग, सेल एवरीथिंग एंड यू गेट आउट। दैट इज द ईजिएस्ट वे आउट, कोई भी कर सकता है, राइट। तो अब और मैंने कल ही कोई आई थिंक आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू माय फेसबुक, और एक बंदे ने एक बात कही कि यार सूरज कितना ही रोशनी दे दे, सूरज कितना ही गर्मी दे दे, वो पूरा ओशन को ड्राई नहीं कर सकता, राइट। सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ लिमिटेशन। तो अपने स्ट्रेस की भी एक लिमिट रखो, अपने सब कुछ एक टेंशन की एक लिमिट रखो, एंड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। सो वी ओनली हैव 1 year टू सर्वाइव इन दिस बेयर मार्केट, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। आई एम
super positive on GPU mining as well as ASIC mining. ETC halving होगी, ETC block rewards reduce होंगे, Bitcoin halving होगी. So that's it यार. तो in this video we have covered from Litecoin halving to Dogecoin POS जा रहा है नहीं जा रहा है, and you know ETC का block reward reduction and Bitcoin halving and everything. So yeah, halving is very important. It's I think top 5 important topics of cryptocurrency. तो इसके बारे में भी आप थोड़ा अलर्ट रहो. गो चेक आउट द टाइम लाइन्स एंड एवरीथिंग कि यार कौन से कौन की हाविंग हो रही है. कीप अ ट्रैक ऑफ इट योरसेल्फ. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार. एंड यू नो मैं ट्राई करूँगा और थोड़े रेगुलर वीडियोस बनाने का. एंड सॉरी फॉर द डिलेड वीडियो अगेन, बट थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड यू नो आई 23rd of January I'll be in Dubai. 23rd of January I'll be in Dubai. And अगर आप में से कोई दुबई में है तो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन मीट मी. एंड वी आर प्लान टू गेट यू सम रियली गुड कंटेंट. ठीक है, हम कुछ बड़ा कंटेंट कोई और डिफरेंट कंटेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं. तो लेट्स सी कैसा वर्कआउट होता है. एंड यार आप सब लोगों ने अपने न्यू ईयर पे क्या करा, डू लेट मी नो. एंड यू नो व्हाट हैज़ बीन योर क्रिप्टो रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर. डू कमेंट बिलो. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो यार. टेक केयर एवरीवन. ऑल द बेस्ट.